तो मैं उपेंद्र चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, GWPC भरतपुर, आपका ये लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के विषय इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी EE 205 के यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ा था और हमने अलग अलग पैरामीटर्स को देखा था और समझा था कि Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H और ABCD पैरामीटर्स क्या होता है, इनके बारे में देखा। आज हम इन सारे पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन देखेंगे, ये आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप्स हैं इन पैरामीटर्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए वो इस प्रकार है कि सबसे पहले आप जो 2 पैरामीटर हैं, जैसे कि Z और Y, अगर हमें Z और Y है तो Y को लिखना है Z की टर्म में, तो सबसे पहले आप Z और Y पैरामीटर के दोनों के इक्वेशंस लिख लो जो हमने कल बताई थी। उसके बाद आप जो सेकंड सेट है इक्वेशंस का, उनको इस तरीके से सेट करोगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है फर्स्ट सेट के, यानी कि जैसे कि आपका Z पैरामीटर है, उसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से थे, V1 और V2, जो कि I1 और I2 पर डिपेंड कर रहे थे। तो उनकी फॉर्म में आप जो है सेकंड सेट यानी कि Y पैरामीटर के जो इक्वेशन है उनको इस तरीके से सेट करिए कि वो आपके सेकंड जो सेट है, मतलब जो आपका Z पैरामीटर वाला सेट है, उसकी फॉर्म में दिखने लगे। फिर उन दोनों को आप कंपैरिजन कराइए तो आपको उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें Z पैरामीटर की पता है कि V1 = Z11 I1 + Z12 I2। उसी तरीके से V2 = Z21 I1 + Z22 I2। इसी तरीके से आपको Y पैरामीटर की भी इक्वेशन पता है। यहाँ पर V1 और V2 जो है आपकी वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, I1 और I2 पर डिपेंड कर रहे हैं। उसी तरीके से I1 I2 Y पैरामीटर के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो और ये Z पैरामीटर है, ये Y पैरामीटर है। तो अब इनको हमें रीअरेंज करना है, तो हम क्रैमर रूल लगाएंगे। क्रैमर रूल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप V1 निकालेंगे Y पैरामीटर के लिए। तो यहाँ से आपका जो V1 है आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये इस तरीके से आएगा, Y22/del y I1 - Y12/del y × I2। तो यहाँ पर हमने जो del y है, del y को हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो नीचे टर्म आई है इसको हमने शॉर्ट में del y लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर इस इक्वेशन को जो आपकी ये आई है, इसको आप Z पैरामीटर से कंपैरिजन कराइए। तो यहाँ से आपको Z11 की वैल्यू मिल जाएगी Y22/del y, ये आ गया आपका। इसी तरीके से Z12 की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर आप V2 के लिए क्रैमर रूल लगाइए और फिर कंपैरिजन कराइए, तो यहाँ से Z22 और Z21 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम Z और Y पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। आपको केवल दोनों इक्वेशंस लिखनी है, एक को दूसरे की फॉर्म में लिखना है, कंपैरिजन कराना है और आपको इनके बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको Z और ABCD पैरामीटर में करना है तो दोनों की आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको ABCD पैरामीटर को Z की जो स्टैंडर्ड उसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर उनको कंपैरिजन कराना पड़ेगा। और उसी प्रकार आपको यहाँ पे भी Z21 और Z22, Z11 और Z12 की वैल्यू मिल जाएगी। तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और जो स्टेप्स बताएं उनको फॉलो करना है, आपको दोनों के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। इसी प्रकार Z और H पैरामीटर के लिए भी आप सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपको यहाँ पर रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो इसको आप अपने से प्रैक्टिस करके देखें और अगर कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो इस लेक्चर को देखें, आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फिर इनको कंपैरिजन करें और एक टेबल बनाएं जिसमें आप देखें कि Z ABCD पैरामीटर में क्या रिलेशन है, Z और H में क्या है और Z और Y में क्या है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क, जिसमें सबसे पहला है T नेटवर्क। तो T नेटवर्क यहाँ देखिए, आपको T नेटवर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी शेप T फॉर्म में दिखाई दे रही है। इसमें 3 हमारे लोड लगे हुए हैं, Z1, Z3 और Z2, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप Z पैरामीटर निकाल सकते हैं इसके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप इनपुट साइड में KVL लगाइएगा और एक आउटपुट साइड में KVL लगाइएगा, वहाँ से इक्वेशंस बनेंगी। उन इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस T नेटवर्क के लिए Z पैरामीटर मिल जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ दिखाए हैं, जो कि Z
1 की जो वैल्यू है वो Z1 प्लस Z2 के बराबर होगी, Z12 की वैल्यू Z2 इस वाले रेजिस्टेंस के बराबर होगी या एम्पीडेंस के बराबर होगी, Z21 की वैल्यू भी Z2 के बराबर होगी और जो हमारा Z22 है उसकी वैल्यू Z2 प्लस Z3 के बराबर होगी। तो ये आपका टी नेटवर्क हो गया, जिसकी मदद से भी हम जो है पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक पाई नेटवर्क होगा। पाई नेटवर्क ये दिख रहा होगा आपको, ये इसकी शेप पाई फॉर्म में है, इसीलिए हम इसे पाई नेटवर्क कहते हैं। और इसके लिए भी आप सेम इसमें लूप लगाइए या केवीएल लगाइए, बीच में लगाइए, आउटपुट में लगाइए और इनपुट में लगाइए, उनको सॉल्व कीजिए और आपको यहाँ से इसके लिए भी Z पैरामीटर्स की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका ब्रिज टी नेटवर्क है, इसमें देखिए आप ब्रिज भी बन रहा है और साथ के साथ टी शेप का नेटवर्क भी है और इसमें ब्रिज भी बन रहा है। तो ये भी एक नेटवर्क है जो कि हमारा नेटवर्क थ्योरी में इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में पैरामीटर्स निकालने के लिए। तो इसमें भी आप इसके पैरामीटर निकाल सकते हैं केवीएल लगा करके। मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर करके इसके लिए Z पैरामीटर कैलकुलेट करिए और मैच कीजिए कि आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद ये आपका आखिरी जो स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क है वो लैटिस है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस में जो है आपके इम्पीडेंस लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो हमारा लैटिस नेटवर्क कहलाता है। इसके लिए भी अगर आप ज़रा Z पैरामीटर निकालेंगे तो उसके लिए मैंने उसकी मैट्रिक्स यहाँ आपको दिखा दिया, जिसमें Z11, Z12, Z21 और Z22 की वैल्यू ये आपके सामने है। तो इसके लिए भी आप कैलकुलेट कीजिए और मैच कराइए। ये आप लोगों का होमवर्क है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आपको समझ में भी आए कि हमें केवीएल, आपका रिवीजन होगा केवीएल केसीएल का भी, तो आप इसको कीजिए। तो ये आपका जो यूनिट है वो समाप्त हो गया। अब आप इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और इनके न्यूमेरिकल लगाइए। और न्यूमेरिकल लगाने के बाद अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हिंट चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।